प्रभु श्री राम के कार्य की सिद्धि हेतु पवन पुत्र हनुमान की परीक्षा का दूसरा चरण उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने उनकी परीक्षा हेतु सूर्यतुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा, हे देवी, ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर से होकर जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दें। आप पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करें और उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश तक को स्पर्श करने वाला विकट विकराल मुंह बनाएं। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। वे या तो किसी उपाय से आपको जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे और इस तरह से हमें इनके बलाबल का ज्ञान भी हो जाएगा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उनका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और भयावह था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी के मार्ग में विघ्न बनकर प्रकट हुई और उनको घेर कर उनसे बोली, कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित किया है, अतः आज मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गईं। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हे देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया। अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। अब मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता माता के पास जा रहा हूं। आप भी तो श्री राम के राज्य में ही निवास करती हैं, अतः आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। पर यदि आप मुझे खाना ही चाहती हैं, तो पहले मैं सीता माता का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा, तब उसके बाद आपके मुख में आ जाऊंगा। मैं आपको इस बात का वचन देता हूं देवी। फिर भी हनुमान जी के बल को जानने की इच्छा रखने वाली नाग माता सुरसा ने उनसे कहा, पर हनुमान, मुझे यह वर प्राप्त है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम आगे जा पाओगे। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गईं। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान कुपित हो उठे और बोले, हे देवी, आप अपना मुंह इतना बड़ा बना लें जिससे उसमें मेरा भार सह सकें। उनके ऐसा कहते ही सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन बड़ा कर लिया। ये देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। हनुमान जी के मेघ के समान 10 योजन बड़े शरीर को देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया
और फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। जब वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन और ऊंचे हो गए, तब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। ये देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर भी निकल आए। बाहर आकर आकाश में खड़े होकर हनुमान जी ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। मैंने आपके मुंह में प्रवेश करके आपका वर सत्य कर दिया। अब मुझे अविलंब उस स्थान की तरफ प्रस्थान करना है जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उस वानर वीर से कहा, कपिश्रेष्ठ, अब आप भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुख पूर्वक आगे जाएं। विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाएं। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी के मार्ग में आने वाली बाधाओं के ऐसे दृश्य और कहानियां हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें भले ही किसी कार्य के लिए भगवान ने स्वयं चुना हो, पर उस मार्ग में भी विघ्न अवश्य आते हैं। पर ये विघ्न हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगत के सामने अपने आप को सिद्ध करने के लिए होते हैं। ये विघ्न न सिर्फ हनुमान जी की कुशलता और चातुर्य की परीक्षा लेने हेतु थे, बल्कि साथ ही उन विघ्नों को पार करने में हनुमान जी ने जिन मर्यादाओं, नीतियों और कर्मठता के उदाहरण प्रस्तुत किए, वो सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। जय सिया राम।